पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि जालंधर से कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनकी कुछ दिन पहले तस्वीरें सामने आई थी जिसमें वो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एग्जाम देते हुए देखे गए। लेकिन उनकी एग्जाम देते हुए तस्वीरें सामने आने के बाद विवाद हो गया है। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर देवेश मुदगिल, जो कि पूर्व सीनेट मेंबर भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार एग्जाम सेंटर में कैमरा फोन ले जाने की अनुमति किसने दी और ये तस्वीरें बाहर कैसे आ गई, जिसमें एक कैंडिडेट, भले ही वो एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है, वो एग्जाम दे रहे हैं और उनकी तस्वीरें एग्जाम देते हुए वायरल हो गई और मीडिया में भी उन तस्वीरों को रिपोर्ट किया गया। हमारे साथ देवेश मुदगिल जी हैं, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, पंजाब के गवर्नर से भी मुलाकात की है और इसके साथ ही जो पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उनको भी चिट्ठी भेजी है। पूरा मामला क्या है, इनसे बात करते हैं। मुदगिल साहब, आपने ऑब्जेक्शन उठाया है, क्या मांग आपने उठाई है? ऐसा जी, विषय बहुत गंभीर है और गंभीरता इस विषय की इसलिए भी बन जाती है कि जब समाज में रोल मॉडल जो व्यक्ति होते हैं वही किसी तरह के नियम कानूनों को तोड़ते हैं या ताक पे रखते हैं तो ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। इसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी, मेरी भी शुभकामनाएं उनको। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठते हुए बच्चे को जब पंजाब यूनिवर्सिटी डेट शीट इशू करती है तो उसके साथ ही वो सारे डूज एंड डोंट्स लिख के दे देती है कि ये चीज़ें आप अंदर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी कायदे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है वॉल्यूम 2 2007 उसकी यूएमसी जो रेगुलेशन समय समय पे आती हैं उसके तहत पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने ये जारी किया था कि किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन, कैमरा, टैबलेट, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप अंदर नहीं जा सकता। और जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो वो कॉमन आदमी की तरह एग्जाम दे, क्या दिक्कत है? उनकी फोटो बाहर आई तो वो मेरे को जो जानकारियां मिली हैं उन्होंने अपने पेज पे भी शेयर की थी और एक समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लगी और उसमें उनका बयान भी छपा है। उन्होंने इस फोटो को रुकवाने की बजाय इस फोटो पे अपना बयान दिया है कि रात में 2 बजे तक पढ़ा और 5 बजे उठ के तैयार होकर गया। बहुत अच्छी बात है, अगर समाज को आप मोटिवेट करना चाहते हैं युवाओं को तो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होकर कर सकते हैं, अंदर की नहीं, क्योंकि वो जो सीक्रेसी है, वो ट्रांसपेरेंसी है, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। यूएमसी के तहत हजारों बच्चों को पहले इसी क्लॉज के अंदर डिबार किया गया यूनिवर्सिटी में, क्या उनका समय वापस लौटा सकते हैं? और अगर आप रसूखदार हैं, माइट इज राइट, ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब पंजाब यूनिवर्सिटी से और मैंने चारों अथॉरिटी से ये कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच करके जो भी व्यक्ति इससे संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का मामला है, उनकी फोटो आई है, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि कानून के आगे सब समान है। किस किस को चिट्ठी लिखी आपने? मैंने डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनको, पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मीनाक्षी गोयल जी, पंजाब के संविधान के कंस्टोडियन हमारे गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी। अच्छा, आप मिले अभी गवर्नर साहब ने, क्या कहा है आपको? गवर्नर को भी आपने ये मुद्दा उठाया? सारा विषय सुना है और बहुत संजीदा मानते हुए इस विषय पर संज्ञान लिया है और कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी नहीं जा पाए, शायद उन्होंने इसलिए आला कमान को दिखाने के लिए तस्वीरें खिंचवाई, ऐसी आशंका लगती है आपको? देखिए, ये विषय आज पंजाब यूनिवर्सिटी के ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल एग्जामिनेशन और एजुकेशन सिस्टम का है। इसके ऊपर वो बयान पार्टी के बारे में वो देंगे, बाकी जो पिछले 2 महीने से सारा चल रहा है वो सारी दुनिया को पता क्या हो रहा है उनका। मैं उस पर नहीं बोलना चाहता कि वो दूसरे दल के नेता हैं और मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता विषय का। तो स्पेसिफिकली कभी इस पर आप दोबारा डिबेट रखेंगे उस पर भी बोलूँगा आके। लेकिन आज विषय ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कानून और नियमों को जो तार किया गया है उसमें जो भी व्यक्ति का दोष पाया जाता है, जितना मर्जी रसूखदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, आप एक्स सीनेट मेंबर भी हैं तो आपको रूल्स भी अच्छे से पता है। इस मामले में, इस तरह के मामले अगर होते हैं तो रूल्स क्या कहते हैं? क्या एग्जाम रद्द भी हो सकता है स्टूडेंट का? रूल बहुत स्पष्ट है जी, एग्जाम भी रद्द होता है और स्टूडेंट को डिबार भी कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी से 2 साल के लिए, वो कहीं एडमिशन नहीं ले सकता उसके बाद। तो अब आगे आप क्या मांग कर रहे हैं? और इस पूरे मामले को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो कह रहे हैं कि मैंने तस्वीरें नहीं खिंचवाई, किसी मीडिया पर्सन ने, जो वहाँ पर लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, मीडिया के लोग, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने पहुँचा था, उन्होंने तस्वीरें लेकर मेरी वायरल कर दी। मैंने कोई अपने टीम से या अपने कैमरे से तस्वीरें नहीं ली। ये जांच का विषय, जांच में आएगा, जांच समिति जब बनेगी उसके आगे अपीयर होकर कहीं अपना पक्ष रख दें और जो भी होगा, जो भी इसमें संलिप्त पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। तो आपने अब क्या मांग की? आप चाहते हैं उनका पेपर रद्द हो जाए, उनको डिबार कर दिया जाए? अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर समान कानून लागू होगा, जो कॉमन मैन पे है वही सीएम पे है। दोनों इस जगह सीएम है, उधर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इधर कॉमन मैन सीएम। तो विषय नियम कानूनों का है, विषय उसका है, सिस्टम का है, उसकी ट्रांसपेरेंसी का, उसकी क्रेडिबिलिटी का है।
तो देवेश मुदगिल एक्स सीनेट मेंबर भी हैं, चंडीगढ़ के एक्स मेयर भी हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर आप एक राजनीतिक चेहरा हैं तो आपको रोल मॉडल बनना चाहिए, इस तरह से नियमों की धज्जियां आप नहीं उड़ा सकते हैं। और ये तस्वीरें किसने ली, किस मंशा के साथ जारी की गई, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उपराष्ट्रपति, उनको चिट्ठी लिखी गई है, पंजाब के गवर्नर को चिट्ठी लिखी गई है और पूरे मामले की जांच की मांग एक्स सीनेट मेंबर और चंडीगढ़ के एक्स मेयर देवेश मुदगिल के द्वारा उठाई गई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी 9 भारतवर्ष।